नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि ये जो भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। चलिए मान भी लिया जाए कि भारत ने इस युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान इतना घबराता है इस मिसाइल से? आखिर ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हथियार क्यों कहा जाता है? क्यों इस मिसाइल को एक ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाता है? चलिए बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में पूरे डिटेल से। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी एयरक्राफ्ट से या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है। देखा जाए तो इसकी स्पीड ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये अपनी आवाज की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ती है। इसकी स्पीड ही से दुश्मन के रडार में कभी ना पकड़ में आने वाली मिसाइल बनाती है। शुरू से अंत तक ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ती है और यही बात इस मिसाइल को बहुत ज्यादा खास बनाती है। ये एक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है, इसलिए अननेम्ड एरियल व्हीकल की तरह ही इसके एम को बदला जा सकता है। इसका सीकर सेंसर इतना घातक है कि एक जैसे कई लक्ष्य में से अपने असली लक्ष्य को पहचान कर उसे तबाह कर सकता है। इसकी स्टीप डाइविंग टेक्निक की बात करें तो वो भी बहुत कमाल की है। ये मिसाइल सतह से चंद मीटर ऊपर उड़ते हुए सामने आने वाली बाधा को पार कर दुश्मन पर अचानक हमला करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक उड़ सकती है। यह 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 12 जून 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का फर्स्ट लॉन्च टेस्ट सक्सेसफुली किया गया। उसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए। इंडियन नेवी ने 2005 में INS राजपूत पर पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली तैनात की। साल 2007 में इसे इंडियन आर्मी में भी शामिल की गई। उसके बाद इंडियन एयर फोर्स ने सुखोई 30 MKI विमान से हवा से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन को अपनाया। अभी के समय में अगर ब्रह्मोस मिसाइल के वजन की बात करें तो वो 2900 kg है और जिसकी वजह से फाइटर प्लेन पर एक बार में एक ही मिसाइल लगाई जा सकती है। अगर इसका वजन कम हो जाए तो एक ही बार में 5 मिसाइल्स लगाई जा सकेगी। इसका एक नया वेरिएंट ब्रह्मोस NG तैयार किया जा रहा है, जिसका वजन 1260 kg है और रेंज 300 किलोमीटर। एक खुशी की बात यह है कि DRDO की हैदराबाद लेबोरेटरी ने 21 जनवरी 2025 को स्क्रैम जेट इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट किया और ये जो स्क्रैम जेट इंजन है इसे मिसाइल में लगाया जाता है। अब इससे फायदा ये होने वाला है कि ब्रह्मोस की गति पहले से ही बहुत तेज है और अगर इसमें स्क्रैम जेट इंजन भी लग जाएगा तो ये मिसाइल और भी ज्यादा घातक और मारक हो जाएगी। ये अपनी आवाज की गति से 8 गुना तेजी से उड़ेगी और इसका परिणाम ये होगा कि मिसाइल रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक दुश्मन रिएक्ट करने की सोचेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल के हमले से पड़ने वाला असर कई गुना बढ़ जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल पर बहुत सारे सक्सेसफुल टेस्ट करने के बाद भारत ने इसे और भी ज्यादा घातक, सटीक और लंबी दूरी का मार करने वाली मिसाइल बना दिया है। सुखोई में लगने के बाद इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई है। फ्यूचर में इस मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाने की बात की जा रही है। पर क्या आप जानते हैं जिस ब्रह्मोस मिसाइल पर हमें इतना गर्व है, जिसकी वजह से हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके निर्माण में भारत को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? चलिए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी 1983 में शुरू हुई थी, जब भारत ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। IGMDP के अंतर्गत हमारे देश के रॉकेट साइंटिस्ट ने पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल्स बनाए, पर ये दोनों मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन 1991 में जो गल्फ वार हुए उसके बाद भारत को ये समझ में आ गया कि सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से काम नहीं चलने वाला। किसी भी वॉर को जीतने के लिए हमारे देश के पास क्रूज मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। दरअसल क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, जिसकी वजह से इसे किसी भी रडार से, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से, यहाँ तक कि AWACS से भी डिटेक्ट करना बहुत कठिन होता है। पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 1990s में इंडिया का लैब उतना ज्यादा एडवांस नहीं था, जिसके कारण इसे अकेले अचीव करना बहुत कठिन था। इसलिए इंडिया ने इस जर्नी में रसिया का साथ लिया। फिर भारत और रूस के बीच की एक साझेदारी में ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया। भारत के ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मोशाका रिवर के नाम को कंबाइन करके इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया। कई सालों तक इस मिसाइल के निर्माण में कड़ी मेहनत करने के बाद 12 जून 2001 में ब्रह्मोस का फर्स्ट लॉन्च टेस्ट चांदीपुर कोस्ट पर परफॉर्म किया गया। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।